नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल हो गए। मैं बात कर रहा हूं अभी हाल ही में एक पीएचडी भर्ती की। जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ नया मोड आया है। तो वो नया मोड क्या है कि कैसे कैसे वो एग्ज़ाम लेने वाले हैं। जब आप पीएचडी की बात करेंगे तो आपको पीएचडी के लगभग 4300 के आसपास पोस्ट हैं, 4300 कुछ। उन पोस्ट का आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई कब वो आएंगी। बहुत लंबा टाइम हो गया उसको कि कभी कैंसिल हो जाती हैं, कभी उसको दोबारा से रिजल्ट आता है, कभी दोबारा से जो है फॉर्म नए सिरे से निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट सिलेबस बताया जाता है, फिर सिलेबस चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद जो है फिर पैटर्न चेंज हो जाता है कि किस तरीके से क्या किया जाए। बस मुश्किल हो रखी है। तो क्या मुद्दा है वो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं एक बार। तो क्या है, एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई अभी हाल ही में जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो कम उम्मीदवार होने पर अब एक ही टेस्ट लेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट में छूट मिलेगी आपको। ये कहा गया है कि यदि मान लो किसी भी पोस्ट के लिए उम्मीदवार कम है तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेने वाले। ये सबसे पहली बात है। किस किस में टेस्ट होगा वो सारी बात हम करने वाले हैं। इसमें सहायक प्रोफेसर फलाना दकड़ा, इसके लिए पीएचडी के लिए 7 विषयों के लिए सिलेबस बदला गया है। और इन 7 विषयों की बात करेंगे जिसमें इन पदों पर 7 विषयों में पदों में सोशियोलॉजी, उर्दू, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश के सब जो है सिलेबस में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है। वो आपको पता चल गया होगा। मैं इसके बारे में आशा करता हूं कि आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। फिर अब बोला गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। दूसरा नेगेटिव मार्किंग होगी और जो है उसके बाद उनके लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होने वाली है। मतलब पहले ये सब्जेक्टिव नहीं था, अब क्या कर दिया गया, उसको सब्जेक्टिव कर दिया गया है। पहली बात। दूसरा, आपको पता है वीरवार को आयोग ने मेवात और शेष हरियाणा कैडर के पीएचडी जो हम पीएचडी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स विषयों की भर्ती करने के लिए जो पैटर्न जारी किया गया था उनके अनुसार पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये 100 अंकों का होगा जिसमें 80 अंक 80% तो पहले से घोषित जो सिलेबस है उसमें होंगे। 20% जो एजुकेशन, साइकोलॉजी, पैडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कम्प्रीहेंशन जो ग्रुप सी मेंस में आ रहा है वही। और हरियाणा के जो है इतिहास, भूगोल, आर्थिक, पॉलिटी और संस्कृति के प्रश्न होंगे। मतलब 80 तो आपके जो पहले से सिलेबस दे रखा है वो, और 20 वो जो कॉमन जो होता है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद ओएमआर शीट टेस्ट पर होगा, इसलिए हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। 5वां विकल्प जो होगा, यदि आप पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आता तो 5वां विकल्प, और यदि आप गलत आंसर देते हैं तो उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आपको 5वां ऑप्शन नहीं भरते हैं तो भी आपको 1/4 अंक कटेगा, 1/4। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी सवाल को हल करने में नहीं करता है तो 5वें विकल्प का डाक नहीं करता है तो भी आप 1/4 अंक काटेंगे। यह प्रश्न पत्र इंग्लिश और हिंदी में होंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसमें एक उम्मीदवार को कम से कम 25% अंक प्राप्त करने होंगे। विज्ञापित पदों की संख्या कैटेगरी अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर चुके उम्मीदवारों में से 4 गुना उम्मीदवारों के लिए होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंक केवल शॉर्ट लिस्टेड के लिए है और ये नंबर अंतिम जो है चयन में नहीं गिने जाएंगे। मतलब अंतिम चयन में इनका कोई मतलब नहीं है। जब आप ये प्री टेस्ट दोगे ना, ये वाला, अब होगा मेंस। मेंस की बात करेंगे तो 65% अंक प्राप्त करने होंगे। टॉपर जो 2 गुना बुलाए जाएंगे। अब कितना होगा, इसमें एक और कहा गया है कि 35%। स्क्रीन टेस्ट में न्यूनतम 25% अंक ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले कैटेगरी के अनुसार, पदों के अनुसार उसका 4 गुना बुलाएंगे। मान लो एक में 1000 पद हैं और जनरल के लिए जो है 500 पद हैं तो 500 गुना 4। अब कोई एससी के लिए मान लो जो है 150 पद हैं तो 15 गुना 4, ठीक है। तो वो कैटेगरी वाइज 4 गुना बुलाएंगे, इसमें ही कहा गया है। और दूसरे चरण में सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षा 3 घंटे की होगी, इसलिए उम्मीदवार पदानुसार सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स, इन विषयों का पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा, दोनों मीडियम में, और शेष विषयों का पेपर केवल इंग्लिश में होगा, ठीक है। ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर मिलेगा, लेकिन और जो बचे हैं सबका पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा। पेपर 150 अंकों का होगा। पेपर सब्जेक्टिव होगा। इस पेपर में कम से कम 35% अंक लाना पड़ेगा। कैटेगरी अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या 2 गुना को सब्जेक्टिव पेपर में प्राप्त अंकों के टॉपर को 2 गुना को साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्टिव पेपर में प्राप्त अंकों का वेटेज 87.5% होगा। साक्षात्कार 12.5 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव पेपर और साक्षात्कार
से प्राप्त अंकों को जोड़ करके मेरिट अनुसार आपकी नौकरी लगेगी भाई, ये कहा गया है। मतलब 12.5 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है और 87.5 नंबर जो आप टेस्ट देंगे वो है। अब उम्मीदवारों की कम संख्या होने पर स्क्रीन टेस्ट में छूट मिलेगी। तो यदि मान लो जिन पदों पर जो है बंदी कम है पहले से ही, तो क्या स्क्रीन लें उसका, तो उसको छूट मिलने वाली है। सीधे आयोग पेपर लेगा उसका मेवात। आयोग ने मेवात कैडर के लिए पीएचडी इकोनॉमिक्स, उर्दू मेवात और शेष हरियाणा कैडर के पीएचडी फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स पदों के लिए सीधे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर लेने का फैसला किया है। यानी कि सीधे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सब्जेक्टिव, इसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करो और 2 गुना जो है इंटरव्यू खातिर बुला लो। इसका मतलब क्या है, इसमें जो पहला पेपर को नहीं हुआ है, इसमें क्या होगा, सीधा कौन सा है, यो कौन कौन से ध्यान रखो भाई, एक पीएचडी इकोनॉमिक्स, उर्दू, मेवात, शेष हरियाणा कैडर के पीएचडी फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इन पदों का सीधा क्या होगा, सब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लियो। बिल्कुल जी, यह चीज़ चेंज हुई है, तो आप, यह बड़ी खबर है आप खातर, तो पढ़ो भाई। और जिसमें यदि आप टीएचडी पीएचडी की तैयारी करने लग रहे हो, तो आप भाई मैं याद कर सकूँ तो हमने किस पॉइंट होते हैं, बिल्कुल जी। तो यदि आप चाहिए कि भाई हरियाणा जीके पढ़ने है करो जी, तो हरियाणा जीके टीएचडी पीएचडी खातर जो है मैंने एक हरियाणा जीके का बैच निकाल रखा है। और यो बैच आप केवल कितने रुपए में पा सकते हो, इसकी जब हम बात करेंगे तो यो हरियाणा जीके का बैच अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लियो और उसमें आपने यो मिल जाएगा Y737 कोड लागते हैं 459 का हो गया यो, और 459 का कौन नहीं करना, बिल्कुल जी। यो कितना का लेना है, इसकी जब हम बात करेंगे तो यो 459 का नहीं लेना। यो जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना अड्डा 24/7, ये ऐप डाउनलोड करते ही ये 439 रुपये का हो जाएगा और होकर के आप इसको ले सकते हो। और टीजीटी में 20 क्वेश्चन और पीजीटी में कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 7 से 8 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा 20 में से। तो आप इनकी तैयारी करने के लिए अब ये 400 साढ़े 400 रुपये लगा सको हो। ये तुमने फॉर्म कब से जो है शुरू होंगे, अरे ये पीएचडी वाला तो मतलब वही बात है, सिलेबस बदल दिया, सारी चीज़ हो जाएंगे। इसका भी जल्दी इंतजार करेंगे। टीएचडी का तो पेपर ही, ठीक है, पीएचडी का भी उसके बाद जस्ट उसके बाद उसका भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, बहुत बहुत बढ़िया। तो यदि आपको सेशन बढ़िया लगा तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दियो। तो आज खातिर इतना है, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।